क्लास 11 हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके बारे में पढ़ते पढ़ते लेखक बोल रहा है कि लता फिल्मी संगीत अच्छा गाती हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत में उनका कौन सा स्थान है। इसके लिए उन्होंने बोला है कि शास्त्रीय संगीत जो है फिल्मी संगीत से अलग है। शास्त्रीय संगीत का एक सुर ताल होता है, एक मानक रूप होता है जिस पे चलना होता है, लेकिन फिल्मी संगीत में शास्त्रीय संगीत के किसी एक अंश को लेकर के भी गाया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक पूरी कहानी जो संदेश देती है वही संदेश एक छोटा सा श्लोक भी दे सकता है। आगे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसी प्रकार 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता के 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका मतलब होता है स्वर में आस्वादित मतलब प्राप्त किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर लय शब्दार्थ का यहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना ठहरेगा किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो मतलब आनंद देने वाला न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, आश्रित रहती है। और रंजकता का मर्म मतलब रहस्य रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति में उसकी बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, उसकी इसमें समाविष्ट है मतलब इसमें निहित है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैलचित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। ये एग्जाम्पल आप अच्छा दे सकते हैं शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के बारे में। मतलब लेखक बोल रहा है कि दोनों संगीत का एक ही उद्देश्य होता है, श्रोता को आनंदित करना। तो शास्त्रीय संगीत का आनंद वही ले सकता है जो सुर ताल का पक्का ज्ञाता हो। तो बोल रहे जिस तरह किसी एक व्यक्ति का तैल चित्र आयल पेंट बना दिया जाए और दूसरी जगह उसी व्यक्ति का अस्थि पंजर मतलब उसके कंकाल बना दिया जाए तो आकर्षक हमको आयल चित्र ही तैल चित्र ही लगेगा और अस्थिपंजर हमें आकर्षित नहीं करेगा। उसी तरह जो तैल चित्र है उसकी तुलना फिल्मी संगीत से किया है, चित्रपट संगीत से किया है, अस्थिपंजर की तुलना शास्त्रीय संगीत से किया है। आगे संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वाले से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? बोल रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत का एक सुर एक ताल एक राग 3 घंटे में संपन्न होता है। तो बोल रहे हैं कि कोई ये प्रश्न कर सकता है जो लता को अव्वल दर्जे का नहीं मानता है गायक, तो वो मानेगा कि क्या लता 3 घंटे की महफिल सजा सकती है, 3 घंटे तक लगातार गा सकती हैं। तो मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या कोई उत्कृष्ट गायक 3 मिनट की अवधि में लता इतना अच्छा गा सकता है? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई। अभिरुचि मतलब इच्छा। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। ये पहले ही बोले इसके बारे में ना कि लता स्वर कोकिला है और जब से लता ने गाना प्रारंभ किया है छोटे छोटे बच्चे भी गाने लगे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लता ने संगीत के प्रति लोगों में कितना आकर्षण पैदा किया है। इसलिए इस बात को लेखक बोल रहा है, मैं दोहराना नहीं चाहता। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, मतलब वृत्ति मतलब आदत के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर ली है, मतलब अपना शहंशाहियत।
शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। अभिजात्य मतलब संपन्न वर्ग के संगीत से सामान्य लोगों की भी जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुच्छ और निर्जन राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले, पर्जन्य मतलब बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले, खेतों के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तृत है। अब यहाँ तक अलिखित, असंशोधित, अलक्षित मतलब बिना देखा गया, असंशोधित बिना शोध किया हुआ, बिना खोजा हुआ, अदृष्टिपूर्व जिसको पहले देखा नहीं गया है, ऐसा खूब बड़ा प्रांत मतलब क्षेत्र है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। बोल रहे हैं कि जैसे शास्त्रीय संगीत में बने बनाए नियमों और परंपराओं का पालन अब तक शास्त्रीय गायक करते आ रहे हैं, उसमें कुछ नया नहीं करना चाहते, नई खोज नहीं करते, लेकिन जो चित्रपट संगीत है वो अपने आप में प्रतिदिन नवीनता की खोज करता रहता है। वो शास्त्रीय संगीत के कुछ विधाओं को भी अपने साथ लेता है। क्षेत्रीय संगीत जैसे उन्होंने अनेक स्थान दिया है, राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली इत्यादि क्षेत्रों में खेतों में गाए जाने वाले लोकगीतों का भी इसमें समावेश किया है। मतलब जो चित्रपट संगीत है वो अपने अंदर प्रतिदिन नया नया वो लाता रहता है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त, बिना अभिषिक्त किए सम्राज्ञी है, और कोई भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, मतलब निर्बाध है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं, कितना बड़ा है हमारा भाग्य। इस पूरे पाठ में लता के गायकी का चित्रण किया गया है, शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत की परिभाषा दिया गया है, और बताया गया है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लता जैसे गायिका को हम आज सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। बाकी अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर।